तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की डायरेक्टली। ओके, सो देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि अपोजिट जेंडर आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं अपनी तरफ से। अगर उनको आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स देना होगा तो वो क्या देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो ये है कि आप अपनी वैल्यू करते हैं। ओके, आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ आया है कि आपको अपनी वैल्यू है, चाहे सामने वाले की आप बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करते हो। ठीक है, आप ऐसे इंसान नहीं हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले को आप पहाड़ पे नहीं चढ़ा देते हो। आई मीन टू से हाई रिगार्ड्स में नहीं रखते। ओके, या आउट ऑफ द लीग नहीं देखते किसी को आप। अब आप उस जोन में आ गए हो ना कि आपके पास जो भी है इन टर्म्स ऑफ योर ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मनी, ओके, लुक्स, आप बैलेंस्ड सिचुएशन में हैं। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में हैं। आप किसी को भी ना आउट ऑफ द लीग नहीं देख रहे हो कि वो मेरे से अच्छा है और मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। आप इस थिंकिंग में हो ही नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो या आप समझ चुके हो कि ये थिंकिंग आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा, यानी नीचे गिराएगा, ना कि ऊपर चढ़ाने वाला है। ओके, या लाइफ में आगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ओके, और आप बढ़ भी रहे हैं। तो अपोजिट जेंडर आपको ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ये इंसान है ना, ये इंसान अपना सेल्फ वर्थ समझते हैं। ये जो भी हैं, मेल या फीमेल, अपना सेल्फ वर्थ ये समझते हैं। ये अपने लाइफ में जानते हैं कि इनको क्या करना है, इनका पैशन क्या है। मे बी इनका पैशन कुकिंग है, इनका पैशन मे बी स्पोर्ट्स है, या जो भी आपका एक है पैशन, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। ड्राइंग, पेंटिंग, समथिंग। ओके, क्ले आर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आप अपने लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ये हो कि आपको बहुत पसंद है, पैशनेट हो। आप अपने लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और वो आपका एक कंफर्ट साइड है या कंफर्ट जोन है आपके लिए। ओके, अपोजिट जेंडर इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं। ओके, वो नोटिस कर पाते हैं कि ये इंसान अपने बेटरमेंट के लिए जो भी स्टेप लेना चाहता है ये ज़रूर लेंगे। ओके, तो अपोजिट जेंडर आपको ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ये इंसान अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, नो डाउट। अपनी वैल्यू पहले करते हैं, बाद में दूसरे की वैल्यू करते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी ही वैल्यू नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या करेगा। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ चुके हो, इसीलिए आपने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है अपने लाइफ में। आप जानते हो कि आपका कंफर्ट लेवल, आपको कहाँ कंफर्टेबल लगता है। आप हर जगह नहीं खड़े होके बात करने लग जाते हो अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर से। अगर यू रेजोनेट विथ इट, यू रेजोनेट विद द पीपल, यू आर गोइंग टू टॉक। यानी अगर आपको लगता है कि ये लोग सच में आपके लिए सही हैं, इनकी एनर्जी सही है आपसे बात करने के लिए, तभी आप बातें करते हैं या बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मन में डाउट रहता है कि मुझे बात नहीं आगे बढ़ानी है, तो आप नहीं बढ़ाते हो। और ये जो क्वालिटी है ना, ये अपोजिट जेंडर को बहुत पसंद है। आप फिजूल की बातें नहीं करते किसी के साथ भी, आप बहुत सोच समझ के बातें कर रहे हैं। ओके, आपको अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, फिजूल की बातें करना पसंद नहीं। अगर आपको लगता है कि ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए सही होंगे, ये लोग आपके लिए सही होंगे, आपकी एनर्जी आपको किससे प्रोटेक्ट करके रखनी है, किसके सामने आपको एज सच प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपके लिए एक्चुअली में अच्छे लोग हैं, या उनकी एनर्जी वैसी है, पॉजिटिव है, तो आपको कहाँ रहना है, आपको कहाँ सुकून मिल रहा है। क्योंकि जो आपको कंफर्ट दे रहा है इस मोमेंट पे अपोजिट जेंडर नोटिस कर पा रहे हैं ऑन एनर्जेटिक लेवल, कि क्या ऐसे भी आपको देख के भी हमेशा देखते हैं या कहीं देखते हैं, तो कि आपको जो चीज़ आराम दे रही है, कंफर्ट दे रही है, आप उस डायरेक्शन में ही जा रहे हो, क्योंकि आपने वैल्यू समझ गई है कि नहीं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो नाउ आई वांट कंफर्ट, मुझे कंफर्ट चाहिए। और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से, तो मैं वहाँ पे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ओके, मुझे अपना कंफर्ट प्यारा है। और कंफर्ट से मतलब आरामदायक वैसा कुछ नहीं कह रही हूँ। कंफर्ट मतलब जिसके साथ बात करके या बातें करके, जिन फ्रेंड्स ग्रुप या फैमिली ग्रुप या रिलेटिव्स के साथ बात करके आपको कंफर्ट की फीलिंग आए ना, आप उनके साथ बात करोगे। बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू वांट टू चिल। स्पेशली फरवरी का मंथ में मैं रीडिंग कर रही हूँ।
तो अभी की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, वो जस्ट वांट टू चिल, रिलैक्स एंड लेट गो। आप वैसी एनर्जी में हो, ओके। यू डोंट वांट टू केयर मच, ओके। आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना चाहते किसी की इस टाइम पे आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा केयर फ्री लाइफ जीनी है। बहुत केयर कर लिया, बहुत सीरियस हो गया, अब केयर फ्री लाइफ जीने का टाइम है मेरे लिए। थोड़ा सा केयर फ्री होना, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सन का कार्ड है। सन हमेशा काम करवाता है, काम बढ़वाता है, पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाता है, समाज में इज्जत दिलाता है, रिकॉग्निशन दिलाने के लिए बहुत काम आता है सन का कार्ड। तो वो सब तो चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट को किल नहीं कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट में चिपके हुए हो, जो कि एक्चुअली में गुड है, क्योंकि बहुत लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत सारे काम करते हैं एंड उसके बाद उनको खुशी नहीं होती है सच। इट्स लाइक विनिंग ग्रेसफुल्ली, ओके। विनिंग ग्रेसफुल्ली यानी बहुत ग्रेसफुलनेस के साथ आप जीत रहे हो, तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अब ऐसा इंसान मान लीजिए जो किसी ट्रॉफ़ी को जीतने वाला है, ओके, बट उसने उस ट्रॉफ़ी को जीतने में अपनी हालत, अपनी हेल्थ, हर चीज़ ख़राब कर ली, ठीक है, और बाद में वो उस ट्रॉफ़ी को जीत रहा है। तो क्या फ़ायदा वैसी ट्रॉफ़ी का जो आपकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करे या जो आपके वेल बीइंग या सेल्फ वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करे, ओके। सो दैट्स द पॉइंट कि आपको जीतना है, लेकिन आपको सुंदर भी दिखना है, आपको खूबसूरत भी दिखना है, आपको हेल्दी भी रहना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, ओके, लेकिन अपना ख्याल भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंडली मैं देख पा रही हूँ कि लोगों को लगता है, यानी अपोजिट जेंडर को लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है अपने लाइफ में विद द मैजिशियन, ओके। बहुत चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, ऐसा अपोजिट जेंडर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यू आर द लकी फीट, ओके, आई एम हियरिंग दैट। लकी फीट मतलब कहते हैं ना, इस फीमेल के या इस मेल के पाँव अच्छे हैं, इसके कदम अच्छे हैं, ओके, ऐसा आपने सुना होगा कहावत, ओके। या इसका प्रेजेंस बहुत पॉजिटिव है, ओके, ये जहाँ जाता है अच्छा ही होता है। तो वही मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही तेज़ गति से अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप एक लकी फीट की तरह हो कि आपके कदम बहुत लकी हैं। और इसीलिए अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि अगर आप उनके लाइफ में होंगे तो उनके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, उनके लाइफ में भी मेरेकल्स होंगे, ओके। उनको ऐसा लगता है चमत्कार होगा उनके लाइफ में। अगर उनके लाइफ में आप जा रहे हो तो आपके कदम ही बहुत लकी हैं, ओके, उनको लगता है। एज अ फ्रेंड भी आप बहुत अच्छे हो। आप किसी भी फ्रेंड से बहुत टाइम के लिए गुस्सा नहीं रह सकते, या किसी भी इंसान से इन जनरल आप बहुत टाइम के लिए गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि कुदरत ने आपको वैसा बनाया ही नहीं है, यूनिवर्स ने आपको वैसा नहीं बनाया है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे भी लोग बहुत प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं आपकी पर्सनैलिटी से, और अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, ओके। और लोगों को ये देखते हैं, यानी अपोजिट जेंडर ये देखते हैं कि आप बैर नहीं रखते किसी से, यानी गुस्सा नहीं रहते। आपका गुस्सा जस्ट 2 दिन का रहता है, बाद में आप उनसे बातें करते ही हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। आपका जो ग्रीट करने का तरीका है, आप कुकिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उनको केयर करते हैं। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है अपोजिट जेंडर को आपके बारे में। ऑन द अदर हैंड आप अपने आप की तो केयर करते हो, अपने गोल्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं अपने लाइफ में कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। आपको अपनी केयर करनी है, आपको अपना गोल अचीव करना है, या आपका कोई पैशन है, हॉबी है जिसको आप फॉलो करते हो साइड बाय साइड, तो उसको देख रहे हैं लोग, पब्लिक आई में कुछ ऐसा जा रहा है, मे बी आप रील्स बनाते हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो जो पब्लिक आई में जा रहा है, और वो चीज़ आपको रिकॉग्निशन देगा, यानी कि लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके काम को नोटिस करेंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, लोगों को ऐसा फील होगा कि आपसे बातें करने को मिले, ओके। तो एक और चीज़ है कि अपोजिट जेंडर ये सोचेंगे ना कि आपसे आपसे बात करने का उनको समय मिले, आपसे बात करने का टाइम उनको मिले, टाइम बहुत जल्दी ना बीते। आपके साथ जब बात करें तो समय बहुत पीसफुल बीतता है, ऐसा उनको लगता है कि अगर आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उनको अलग ही फीलिंग आती है। उनको लगता है ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसके दिल में सच में, जिसके पास दिल है, जिसके पास इमोशंस है, उनको लगता है, आई मीन टू से जिसके पास सच में इमोशंस है, जो फेक इमोशंस नहीं दिखाता कि ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, ऐसा कुछ नहीं दिखाता है। मतलब शो ऑफ ही नहीं हो आप,
आप बहुत रियल हैं अपने लाइफ में, रॉ हैं आप, रॉ हैं, ऑथेंटिक इंसान हैं आप, बहुत रियल है। आप किसी से मिलते हैं ना तो उनको ये लगता है अपोजिट जेंडर को कि वो और भी लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो लोग इतने ऑथेंटिक नहीं होते, वो सच्चे नहीं होते, वो रॉ नहीं होते, वो आर्टिफिशियल होते हैं, यानी उनकी ब्यूटी आर्टिफिशियल है। और आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत नेचुरल है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बहुत मिठास है। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे सुनाई दे रहा है, तो मिठास बहुत है। अपोजिट जेंडर एक भी उनको लगता है शायद आपको मीठा पसंद है, कुछ लोगों को, आई डोंट नो आपको क्या पसंद है, बट समथिंग यू लाइक टू ईट। ओके, या तीखा भी पसंद है तो आपको एक डिश कुछ पसंद है आपको, ये भी वो नोटिस कर पाते हैं। ओके, तो उनको आपके प्रेजेंस में उनको आपके प्रेजेंस में बहुत होम वाइब्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा होमली वाइब्स मिलती हैं, लगता है कि घर का ही कोई इंसान है, जान पहचान का इंसान है, और बहुत रॉ नेचुरल तरीके से लोग आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। उनको लाइफ में बहुत आर्टिफिशियल लोगों से मिले होंगे, मे बी डेट किया होगा आर्टिफिशियल लोगों को, जो होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ओके, बट आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप जो हो वही चीज़ दिखाते हो, क्योंकि आप डरते नहीं हो अपने ट्रू सेल्फ को प्रेजेंट करने में लोगों के सामने। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, नो डाउट आपके पीठ पीछे लोग आपकी प्रशंसा ही कर रहे हैं, यानी आपकी तारीफ़ ही कर रहे हैं अपोजिट जेंडर, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स ही देते हैं आपके लिए। उनको लगता है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। उनको लगता है कि आपके लव लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आप देखेंगे तो शायद आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो अपने ऑप्शंस को आप देख नहीं पा रहे। आपके एडमायरर्स भी बहुत हो सकते हैं, हो सकता है आपके सीक्रेट एडमायरर्स हो, क्योंकि आईज़ मुझे दिख रहा है सन कार्ड में, तो मुझे लग रहा है बहुत लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, नहीं तो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। ओके, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके एडमायरर्स हैं, जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं इस बात को। ओके, लोगों को लगता है ना कि आपके बहुत एडमायरर्स हैं, आपको बहुत कोई भी मिल जाएगा। ओके, उनको लगता है, तो इसीलिए शायद वो अप्रोच भी नहीं करते। एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अपोजिट जेंडर को एक और चीज़ अच्छी लगती है, हाँ थोड़ी सी क्यूट लगती है, कि आप बहुत जल्दी में रहते हैं। ओके, उनको लगता है आप जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी निकलो, ऐसे करके आपका एटीट्यूड हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं आप चीज़ों के मामले में। स्पेशली जब आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं तो आप जल्दी जल्दी स्टेप्स लेते हैं। ओके, अपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आपका लुक काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये कि आपका लुक, आपका जो फेस है ना, वो बहुत सेड्यूसिंग है, कि किसी को भी सेड्यूस कर सकता है। स्पेशली जब आप गेट रेडी होते हैं, आप सजते संवरते हैं, तो आपको ज़्यादा ही लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्योंकि उनको ना तब पता चलता है आपका टैलेंट क्या है, आप किस तरह से सज के निकलते हैं, तो आप कैसे दिखते हैं। नॉर्मली जब लोग रहते हैं तो वो तो नॉर्मल, सब कोई नॉर्मल ही दिखते हैं, नॉर्मल कपड़े में सब कोई नॉर्मल ही दिखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नए कपड़े पहनोगे, नए आउटफिट पहनोगे, ट्रेडिशनल आउटफिट पहनोगे, ओके, अगर मैं 10 लोग को वही ट्रेडिशनल आउटफिट पहना दूँ ना, तो आप हो उनमें से एक जो बेहतरीन दिखोगे। ओके, अगर आप मेल हो तो आप कुर्ता पहनते हैं मान लीजिए, तो उसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। फीमेल है तो आप कुछ अपना ट्रेडिशनल वियर पहनते हैं, तो उसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो यही कॉम्प्लीमेंट लोग आपको दे रहे हैं। ओके, रिसेंटली आपने कोई इवेंट अटेंड किया था या नहीं भी किया था, या कोई फेयरवेल था या ऐसा कुछ था आपने अटेंड किया है या करने वाले हो, तो उसमें भी आपके चारों तरफ की निगाहें आपकी तरफ होंगी, मतलब चारों तरफ से लोग आपको देख रहे होंगे, ये कह रहे हैं। ओके, आपके लाइफ में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आया होगा जब आपको लोग देखते होंगे, स्टेयर करते होंगे, और आपको ऑकवर्ड भी फीलिंग आती होगी। ओके, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत काम प्रेजेंस है आपका। ओके, तो इसीलिए भी लोग आपको देखना पसंद करते हैं, यानी लोग आपको स्टेयर करते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं भी गए हैं, तो लोग भी आपको स्टेयर करते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट मुझे पिकअप हो रहा है आपके लिए। एक और चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ आपके लिए, कि मुझे लग रहा है कि आपको गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। आप म्यूज़िक से कनेक्ट कर पाते हैं शायद। ओके, और
मुझे लगता है कि आपके लिए मतलब लोग बहुत सारे सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग में सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ज़रा सा, ये एक सॉन्ग आपके लिए आया है, ज़रा सा दिल में दे जगह तू, ओके, जन्नत मूवी का है। फिर एक और सॉन्ग आपके लिए दीवाना कर रहा है, तेरा रूप सुनहरा, कुछ ऐसे ही करके एक सॉन्ग है, ओके। ये 2 सॉन्ग है और एक और सॉन्ग है, और सॉन्ग्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस, ओके। तो चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आई है, आपका राउंड फेस हो सकता है, नहीं तो स्क्वायर शेप फेस हो सकता है। आपका जो फेस कट है लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपकी बोन वगैरह शो होती है या फेशियल फीचर्स में कुछ स्पेसिफिक आपका है, जैसे कि मोल हो सकता है, या आपकी नाक एकदम सीधी सी होगी, या आपके आईज़ बड़े हैं, ऐसा करके कुछ है, या छोटी आईज़ भी हैं आपकी, डजेंट मैटर, आपका फेशियल फीचर में कुछ ऐसा है जो अट्रैक्टिव है, ओके। या आपकी आईज़ बहुत, मान लीजिए आपकी आंखें छोटी हैं तो इट्स अट्रैक्टिव, या फिर आपकी आंखें छोटी सी होंगी और बहुत अट्रैक्टिव होंगी, नहीं तो आपकी आंखें बड़ी होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, और जब आप काजल वगैरह लगाते होंगे तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती होगी, या आईलाइनर वगैरह। अगर फीमेल है तो, मेल है तो आपका स्क्वायर शेप है, जॉ लाइन है, तो वो फीमेल्स को काफ़ी पसंद है। और अपोजिट जेंडर को ये भी फॉर सम रीज़न लगता है बहुत फेमस हो, या पब्लिक आई में कुछ कर रहे हो, या उनको लगता है कि आप फेमस है, या आपके अंदर पोटेंशियल है फेमस बनने का, क्योंकि मे बी आपका लुक्स बहुत अच्छा है, या आपके बोल चाल बहुत अच्छे हैं, या आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, ओके। तो यही सारी चीज़ें। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ता है कहीं ना कहीं, ओके, ऐसा कुछ ट्रैवलिंग करते हो कहीं ना कहीं, चाहे मंथली करो या वीकली करो या डेली भी करो, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान भी बहुत अपोजिट जेंडर्स आपको नोटिस करते हैं, क्योंकि आप बेहद बहुत नेचुरल लुक में रहते हैं आप, ओके। ये पहली चीज़ आई है कॉम्प्लीमेंट, कि आप नेचुरल लुक में रहते हैं, और उसी नेचुरल लुक में आप काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, ओके। जैसे एक इंसान जिसने मेकअप नहीं किया है या बहुत लाइट मेकअप किया है, ठीक है, या फिर एक मैन जो नेचुरल ही है, ओके। आप मैन हो या फीमेल, नेचुरल लुक में आप बहुत अच्छे दिखते हैं, ओके। लोग चुपचाप, ये देखिए, लोग चुपचाप आपको बैठ के नोटिस कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो वगैरह से ट्रैवल करते हैं या कुछ ऐसा ट्रैवलिंग का है तो वहाँ पे लोग नोटिस करते हैं आपको। एक और मुझे सिनारियो दिखा रहे हैं, कोई इंसान स्पीच दे रहा है या कुछ बोल रहा है, और एक इंसान कॉर्नर से उस इंसान को देख रहा है, यानी मेरे व्यूअर्स जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं कहीं पे, और एक इंसान उनको बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रहा है। इसका मतलब वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ओके, क्योंकि वो इंसान आपकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा है। आप कहीं पे बोल रहे हैं, ओके, और एक इंसान आपको बहुत गौर से सुन रहा है, मतलब उसकी आंखें ना एकदम छोटी सी हो जाएंगी, मतलब आँखों का साइज़ उसका कुछ भी हो, लेकिन आप कभी कभी नोटिस करते होंगे कि कोई इंसान अगर आपको गौर से देख रहे हैं ना तो उनकी आंखें छोटी हो जाया करती होंगी। तो ये एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ मैं, तो आप नोटिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। भीड़ में ही कोई इंसान है जो आपको नोटिस कर रहा है, साइड लुक दे रहा है, साइड लुक आया है, ओके, साइड से आपको देखेंगे ये इंसान, साइड से, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मुझे लेफ़्ट सुनाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, ऐसे ही कुछ है, पता नहीं, जो भी है, लेफ़्ट या राइट साइड में होगा, आगे पीछे का नहीं मैं कह रही हूँ। कोई एक साइड से आपको देखेंगे तो आपको, कॉर्नर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर अट्रैक्टिव, ओके। तो ये भी लोग नोटिस करते हैं, आपके टैलेंट्स को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, मतलब, और बहुत गौर से कोई इंसान देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, ओके। तो ये भी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस भी आपको कॉर्नर में बैठ के नोटिस किया करते होंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, ओके। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स मैंने लिए हैं, क्विकली देखेंगे कि और क्या हिंट मिलते हैं, ओके। इवॉल्व आया है तो इसका मतलब लोग आपको कॉन्स्टेंटली चेंज होते हुए देख रहे हैं, कि आप अपने बॉडी को मे बी चेंज कर रहे हो, नहीं तो कुछ ना कुछ आप ट्राई कर रहे हो, क्यूट हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हो, ऐसा कुछ देख रहे हो आप जिसको आप फॉलो कर रहे हो, किसी ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें लोग नोटिस कर रहे हैं। आपके फ्रेंड ग्रुप से भी बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। कोई आपको पसंद भी करता है, यूनियन चाहता है, आपको सोलमेट की तरह देखता है, आपके साथ रिश्ता जो है उनका आगे बढ़ाना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, आपके साथ कोई बाहर भी जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स आउटिंग के लिए, अगर आप जाने के लिए रेडी हैं तो वो आपके साथ बाहर जाना चाहेंगे, ओके। चलिए कुछ चिट्स भी देखेंगे आपके लिए जो ज़्यादा क्लैरिटी देंगे अपोजिट जेंडर क्या कहना चाहते हैं। मिसिंग यू द लास्ट टाइम आई सॉ यू, ओके।
तो लास्ट टाइम जब अपोजिट जेंडर ने आपको देखा था तो वो मिस कर रहे हैं उस मोमेंट को। आपकी आंखें लोगों को शाई बना देती हैं। आपका जो लुक है ना, बहुत इंटेंस लुक हो सकता है आपका, इसीलिए वो लोग शाई हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। ये शायरी जैसा ही कुछ है। उनकी आंखें भी सवाल करती हैं, क्या मेरा दीदार करती है। ओके, तो ये शायरी है। बहुत अच्छी है लेकिन। आई फील लाइक किसिंग योर आईज़, तो आपकी आंखें बहुत प्यारी आपकी आंखें हैं, मुझे लग रहा है क्यूट फेस है आपका, तो दे फील लाइक किसिंग। ओके, आई एम ऑफन डिस्ट्रैक्टेड बाई योर लुक्स, तो आपके लुक से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कहीं और जा रहे होते हैं, कहीं और चले जाते हैं, उनको लगता है। आपकी आंखें कुछ बातें कहती हैं, कुछ कहानी कहती है, ऐसा उनको लगता है। स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं। ओके, जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो भी पलट के आपको देखते हैं, क्योंकि आपकी ब्यूटी है, आपका जो ऑरा है उसके कारण। हिज और हर आइज़ हैड ऑल द मैडनेस ऑफ न्यू लव। ओके, तो आपकी आँखों में मैडनेस है न्यू लव के लिए। और जैसे ही मैं ये पढ़ने वाली थी वैसे ही कैंडल स्पार्क ऐसे साउंड किया, स्पार्कलिंग साउंड, तो जो भी है स्पार्कल किया, तो मुझे लग रहा है कि बहुत पैशन लोगों का इग्नाइट करते हो आप। उनका जो पैशन है ना, वो आप जैसे आग लगाना, बिल्कुल वैसा आपकी अदाएँ हैं। ओके, आई ऑफन गेट लॉस्ट इन योर आइज़, तो आपकी आँखों में जनरली खो जाते हैं लोग। यू लुक सेक्सी व्हेन यू रेज योर आईब्रोज, तो जैसे ही अपने आईब्रोज को रेज करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है। आईज़ के बारे में ही है कि आपको बहुत अटेंशन मिलता है। आपसे बातें करना, लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, क्योंकि आप बहुत शांति से बातें करते हो, कामली बातें करते हो, इसीलिए। काइंडनेस बहुत है आपके अंदर, काइंड हार्टेड पर्सन हो। मैजिक है आपकी आंखों में। और ये तो मैंने कहा था कि आपका इंटेंस स्टेयर है। मान लीजिए आप किसी को देख लेना तो वो शाई ही हो जाएगा। ओके, तो इंटेंस स्टेयर है, तो वो भी बहुत सेक्सी लगता है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और आज का सॉन्ग, मेन सॉन्ग आपके लिए आया है नज़र के सामने। पुराना सॉन्ग है तो आप सुन सकते हैं, और यही चैनल सॉन्ग आया है आपके लिए, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। तो यही सोचते हैं अपोजिट जेंडर, और यही उनका कॉम्प्लीमेंट्स है आपको लेकर। ओके, यहीं तक रखते हैं आपकी रेटिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।